मॉर्निंग दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने सीरीज़ कल की एग्ज़ाम की तैयारी, जी हाँ, यही हमारी सीरीज़ का नाम है, कल की एग्ज़ाम की तैयारी का अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चैप्टर 2 का 2.1 आपको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए था। हमने कवर किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे और उनके एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया था कि उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी में भी हमने वही फॉलो करते हैं। तो हमने भी आपको वही बताने का यहाँ पे प्रयास किया। अब आप ये समझ चुके होंगे पिछले वीडियो में कि कोई भी इक्वेशन के रूट जब आप निकालोगे तो उसका मतलब क्या होता है। अगर मैंने बताया कि कोई x प्लस वाई का रूट अगर a और b है तो ये a और b का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग अगर आपको मैं रिफ्रेशर टाइप बता दूं एक लाइन में कि अगर हम इस x प्लस वाई को प्लॉट करते हैं किसी ग्राफ में, तो वो अगर उसके दो रूट है, हालांकि ये एक्स स्क्वायर होगा तो ही यहाँ पे दो रूट आएगा, अगर उसके दो रूट है तो वो एक्स एक्सिस पे दो बार इंटरसेक्ट करेगा, यही इसका मीनिंग है। अगर वो सिंगल लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका x का पावर 1 होता है मैक्स, अगर वैसे टाइप का इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है और उसका x एक्सिस पे एक ही बार इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे बस। और अगर वो एक्स स्क्वायर था तो 2, एक्स क्यूब होगा तो 3, क्योंकि उसके उतने रूट होंगे, जितने रूट होंगे तो वो उतनी बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि रूट का मतलब ही होता है कि उसका वैल्यू 0 है और 0 कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे ही होगा। अगर आपको और अच्छे तरीके से जानना है तो आप पिछला वीडियो जरूर चेकआउट करें। ये बस मैं आपको याद दिलाने के लिए किया कि हमने क्या पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि चैप्टर 2 में ये रूट तो हमने निकाल लिया, बट ये जो रूट आते हैं और इस इक्वेशंस में जो हम इसको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स को अगर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो एक तरीके से ये जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए बी और सी, ये x के अलावा जो ए बी और सी है, इस इक्वेशंस का जनरल फार्मूला ये है। और ए बी और सी जो है इसका रिलेशनशिप हमारे जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं जो कि हमने अभी निकाला था पिछले बार में, उनका कोई रिलेशन है। अगर हम सॉल्व करके अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो एक रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ या और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही दो नाम हैं जो कि इस रिलेशनशिप के बाद आपको समझ में आने लगेगा। ये बस एक दो टर्म है, फैंसी टर्म्स, इनसे आपको कुछ डरने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे चलिए मेरे साथ शुरू करिए। पहले आप समझिए कि हम रूट जो निकालते हैं उसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं। आपको याद होगा क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन है तो उसका रूट्स निकालने के लिए आप जो ये मिडिल वाला टर्म होता है जिसमें केवल x होता है, उसको हम ऐसा दो नंबर में डिवाइड करते हैं जिसका सम ये दोनों वापस 8x हो जाए और प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट हो। तो 6 × 2 12 होता है, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो उस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। ये सिंपल हमने सॉल्व किया है। अगला तो ये अंदर ब्रैकेट ओपन होके -6x - 2x हो जाएगा और फिर उसके बाद हमने यहाँ से 2x कॉमन निकाला। आप इसमें से ध्यान दीजिएगा, जब हमने 2x कॉमन निकाला तो अंदर केवल इसमें से x बच गया, इसमें से केवल 3 बच गया, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ से मैंने -2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे x बच जाएगा केवल, और यहाँ पे चूंकि -2 कॉमन निकाल दिया है तो अंदर में प्लस माइनस हो जाएगा और ये वापस x - 3 बच जाएगा। फिर हम x - 3 को एक जगह लिख देंगे और 2x - 2 को एक जगह लिख देंगे। तो इस तरीके से जब आप रूट निकालते हो तो वापस मैंने यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2 बाहर लिख दिया है। तो हम कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि यही तरीका है रूट निकालने का। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये चूंकि ये तीनों के बीच में प्रोडक्ट है, राइट, इन तीनों के बीच में प्रोडक्ट है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो जब इन तीनों का प्रोडक्ट 0 होगा, इसका मतलब कि या तो 2 0 होना चाहिए, या तो x - 1 0 होना चाहिए, या x - 3 0 होना चाहिए। तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 है, तो x - 1 0 होगा, तो x - 1 0 होगा तो x = 1 हो जाएगा, और अगर x - 3 0 होगा तो x = 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम दो रूट निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अभी भी समझ गए, बहुत ही सिंपल है। तो जब दो रूट मैंने निकाल दिए इसके x = 3 और 1, मैं अभी रूट नहीं निकालूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने निकाला है, इसको ही हम 1 और 3 को अल्फा और बीटा बोलते हैं रूट को, ठीक है। तो अगर मैं इसको अल्फा बीटा बोल दूँ तो मैं इस इक्वेशंस को इस तरीके में से लिख सकता हूँ
2 को कोई भी कांस्टेंट मान लो, k, p, s, d जो आपको मन, और x माइनस अल्फ़ा क्योंकि 1 उसका रूट था, और x माइनस बीटा। तो ये जो इक्वेशन है मैंने जनरल फॉर्म में इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस जनरल फॉर्म में लिख दिया, जो कि एक k कांस्टेंट हो गया, जो ये a b c को एक जगह करके हमने निकाल दिया है, और केवल x के टर्म्स में और उसके रूट के टर्म्स में इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में। अभी आपने देखा इधर से इधर तक आने का रास्ता, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपने इधर से इधर तक आने का रास्ता समझ लिया होगा। तो अगर ये दोनों सेम ही जगह से आए हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे। यही बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको समझने के लिए कि रूट और a और b का हम रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। तो जब आप ये दोनों जब इक्वल कर लिए तो अब हम कुछ इसमें सॉल्व करते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे बस मैंने मल्टीप्लाई किया है अंदर में, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स ये आया, और मैंने यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल के 3 फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे थोड़ा वापस रीअरेंज किया है उसको, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये आप चेक कर लो, अगर मैं सही हूँ तो मुझे लग रहा है ये यही आएगा। इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें, चलो के मैंने अंदर भी डाल दिया, अब के जब अंदर आ गया ब्रैकेट ओपन हो गया, ये फाइनल अपना इक्वेशन है जो कि इसके बराबर है, भूलिएगा मत, ये इसके बराबर है। यहीं से हमने स्टार्ट किया था, जनरल फॉर्म ऑफ आवर पॉलिनोमियल। अब आप कंपेयर करिए, इसमें भी 3 टर्म है 1 2 3, और इसमें भी 3 टर्म है 1 2 3। तो इसका मतलब कि अगर इन तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स, यही 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर हटा दूं तो a इक्वल टू के हो जाएगा, या फिर अगर मैं आपको और सिंपल वे में समझाऊं तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होगा, तो a इक्वल टू के होगा। ये दोनों कट गए, ये आपका पहला फॉर्म है। अब देखिए इसी तरीके से ये वाला जो टर्म है x के पहले वाला, वो ये b के बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। उसी तरह c पूरा कांस्टेंट, ये पूरे कांस्टेंट के बराबर होगा, तो c को मैं लिख सकता हूँ k अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए ओके, तो ये 3 इक्वेशंस आपको अब क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा, हमने इतना सारा कुछ समझा, इतना टाइम दिया किस लिए? अब देखिए फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, आपको फॉर्मूला याद भी रखने का ज़रूरत नहीं है। आप कल जाके एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल कर पाओगे, क्योंकि आप बेसिक से समझे हो। अब देखो इसमें क्या होगा, b बाई माइनस के इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये के को मैंने उठा के नीचे डाल दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आप बताओ कि मैं इस के को इस ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो एक इक्वेशन है जो कि सेम आया है। तो मैं माइनस ऊपर ले जाता हूँ, माइनस बी बाई ए इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स, ये दोनों रूट्स थे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा रिलेशनशिप होगा, ये c इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा है, तो मैं c बाई के इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ। और उसी तरह वापस के और ए सेम है इस वाले इक्वेशंस के वजह से, तो c बाई ए इज इक्वल अल्फ़ा बीटा। वापस अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट्स थे जो कि c बाई ए के बराबर है। तो ये दो आपको इक्वेशंस मिल गए। अब आप इसको जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि ये अल्फ़ा और बीटा आप याद रखिएगा कि क्या थे। अल्फ़ा और बीटा हमारे जो इस जनरल इक्वेशंस को हमने स्टार्ट किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ज़ीरोज़, इसके रूट्स है। अच्छा, तो मैं अब बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा। तो सम ऑफ रूट्स दिया रहेगा और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स दिया रहेगा। तो अगर ये दोनों आपको पता है तो आप ऑब्वियस सा बात है कि आप जनरल इक्वेशन वापस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें माइनस बी बाई ए है और सी बाई ए है। तो अगर मैं इसको सॉल्व भी करूँ, यहाँ पे मैंने माइनस बी बाई ए को -3 और सी बाई ए को 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा माइनस बी बाई ए इक्वल टू -3 और
सी बाई ए इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस 3a और c इक्वल टू 2a। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास फाइनल इक्वेशंस केवल 2 हैं, बट अननोन कितने हैं, a, b और c, 3 अननोन है आपके पास। ये हम नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आपको a, b और c का वैल्यू चाहिए तो आपको कोई एक नंबर को अज्यूम करना ही होगा, कोई भी एक रैंडम नंबर, आप 1 ले लो जो सबसे इजी होगा, या 2 ले लो या 3 ले लो, कोई भी एक वैल्यू को आपको एज्यूम करना होगा, कुछ भी वैल्यू आपको जो मन है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि चलो अगर मैं a का वैल्यू 1 ले लिया तो देखते हैं क्या होता है। आप a का वैल्यू 2 लेके देखना क्या होता है। तो चलो मैं a का वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, तो b इक्वल्स 3 हो जाएगा। उसी तरह c इक्वल 2 टाइम्स 1 हो जाएगा, तो c इक्वल 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू जब 1 लिया तो b 3 आया, 2 आया। उसी तरह आप a का वैल्यू माइनस 1 लेके देखो क्या होता है, तो एक और सेट ऑफ वैल्यू निकलेंगे, इसके b और c निकलेंगे, तो इस b और c निकलेंगे। फिलहाल मैं a का वैल्यू 1 से देखते हैं कि हमारा जनरल फार्मूला अब कैसा दिखेगा। तो जनरल फार्मूला का हमें पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो हम a और b और b का वैल्यू, c का वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारा एक वन ऑफ द सोल्यूशन हुआ। क्यों मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द सोल्यूशन हुआ, क्योंकि मैंने a का वैल्यू 1 लिया था। आप a का वैल्यू माइनस 1 लो तो आपको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, आप a का वैल्यू 100 ले लो तो एक तीसरा इक्वेशन मिलेगा। इसका मतलब बट वो रहेगा हमेशा इसके ही फैक्टर्स मतलब इसी के मल्टीपल्स होंगे, या ये टाइम्स 2 होगा या ये टाइम्स 3 होगा इसके, या यहाँ पे हाफ भी हो सकता है इसका, या 1/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको बोलेंगे कि मैं एक काम करता हूँ, इसका जनरल फार्मूला लिख देता हूँ k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आप इसको आंसर में लिखोगे तो आपको कोई एक नंबर भी काट नहीं सकता। आप उम्मीद करता हूँ आप कल के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।